जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। यूपी के सीएम योगी जी का एक बयान आया 25 तारीख को। उन्होंने बोला है कि हम आने वाले 6 महीने में 1 लाख नियुक्ति पत्र देने वाले हैं बच्चों को। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में कि क्या उनके कहने का मतलब है, क्या होने वाला है। ठीक है, बट उस सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रियंकाज़ अकेडमी पे। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप बिना नोटिफिकेशन का वेट किए, बिना फॉर्म्स का वेट किए आप तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम रेडी रहिए। जब भी फॉर्म आए आप अपनी एक सीट कन्फर्म रखिए। ठीक है, बात करते हैं कि योगी जी ने कहा है कि हम आने वाले 6 महीने में 1 लाख नियुक्ति पत्र दे देंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि यूपी में आने वाले हैं इलेक्शन। ठीक है, और इस टाइम पे जो भी सीएम साहब बोलेंगे वो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन जो ये नियुक्ति पत्रों की बात कर रहे हैं वो नियुक्ति पत्र कोई नई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि नई वैकेंसी अभी आएंगी, नई वैकेंसी भी खैर, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तो यूपी में होमगार्ड की वैकेंसी निकली हुई हैं 40,000 प्लस। कांस्टेबल की चल रही हैं ऑलरेडी 30,000 प्लस। उसके अलावा लेखपाल की हैं, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू भी वैकेंसी आने वाली चल रही हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी वैकेंसी तो यही हो जाती हैं। तो उसके लिए 1 लाख नियुक्ति पत्र ये दे सकते हैं 6 महीने में, क्योंकि ये वैकेंसी ऑलरेडी रनिंग मोड में है। ठीक है, लेकिन अगर ये नई वैकेंसी कोई निकालते भी है ना अभी नहीं, तो 6 महीने में ये नियुक्ति पत्र तो नहीं दे पाएंगे एग्जाम करा के। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि उन्होंने बोला है कि 1 लाख नियुक्ति पत्र देंगे तो कोई नई वैकेंसी आने वाली है 1 लाख। ठीक है, हालांकि नई वैकेंसी आएंगी। अभी यूपी पुलिस में ही कांस्टेबल एसआई के लिए चर्चा है कि बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है काफ़ी सारी। तो आप तैयारी करते रहिए, बस ये मत सोचिए कि भाई वैकेंसी आएंगी उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद तैयारी करेंगे। क्योंकि जो बच्चा ऑलरेडी तैयारी कर रहा है ना, और आप जो फॉर्म आने के बाद तैयारी करोगे, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, वो बच्चा पहले ही बहुत आपसे अपनी तैयारी एडवांस कर चुका होगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए। और फॉर्म का आना ये नहीं है कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी मिली गई, नौकरी लगी जाएगी, क्योंकि नौकरी उसकी लगेगी जो तैयारी करके बैठा होगा। ठीक है, नौकरी आपकी नहीं लगेगी जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनकी लगेगी जो तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करते रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वैकेंसी जब आएंगी तब आएंगी, आप अपनी तैयारी रखिए। ये मत सोचिए कि आप वैकेंसी आने के बाद तैयारी करेंगे। ठीक है, बाकी इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी लोग एसएससी या यूपीएसआई, अदर स्टेट्स की पुलिस, या यूपी ट्रिपल एससी है, रेलवे है, अदर एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, आप अपनी तैयारी करते रहिए, नोटिफिकेशन आने का वेट मत कीजिए। जब भी नोटिफिकेशन आए फॉर्म भरिए, तैयारी अपनी मजबूत रखिए। फॉर्म फिल करते ही अपनी तैयारी रिवाइज कीजिए और सीट ले लीजिए। ठीक है, अब ये सोचो कि पहले वैकेंसी आई तब मैं तैयारी करूं, तब नहीं, गलत है ये, कतई गलत स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहिए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। ठीक है, और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकालती है, भाई वैकेंसी निकालना काफ़ी नहीं है, वैकेंसी टाइम पे निकालो, एग्ज़ाम टाइम पे लो, रिजल्ट टाइम पे दो, सबसे इम्पोर्टेंट नियुक्ति टाइम पे दो। क्योंकि हमारे इंडिया में होता क्या है कि भाई सालों सालों खिंच जाते हैं, सालों साल खिंच जाते हैं एक ही वैकेंसी में। बच्चा तैयारी करते ही रहता है, करते ही रहता है, फिर रिजल्ट का वेट करेगा, फिर नियुक्ति का वेट करेगा। भाई जो एक बच्चा तैयारी कर रहा है ना, वो अकेला बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है, उसके पीछे उसकी फैमिली लगी हुई है पूरी। वो अपना टाइम दे रहा है, सालों निकल जाते हैं उसकी ज़िंदगी के, उसकी फैमिली उसको एफर्ट्स लगा रही होती है ताकि उनका बच्चा सिलेक्ट हो सके। तो ये चीज़ें टाइम पे होना ज़रूरी है, ताकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोसेस जो है वो टाइम बाउंड हो, टाइम से हो जाए तो उसका फ़ायदा हम मान सकते हैं कि एस्पिरेंट को मिलेगा। आप सालों साल खिंचवा दो फिर नौकरी मिले तो उसका भी कोई ख़ास वो नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, जब वो कहते हैं ना कि देर से न्याय मिलना न्याय ना मिलने के बराबर होता है, वही चीज़ है। आप सालों साल लगा दो, दसियों साल तैयारी में ही लग रही है, उसके बाद नौकरी लग रही है, क्या ही फ़ायदा उसका। ठीक है, तो वो चीज़ मैं तो यही बस कहना चाहूँगी कि अगर गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है तो सारा प्रोसेस ही टाइम बाउंड होना चाहिए। ये नहीं कि आप खींचे ही जा रहे हो, खींचे ही जा रहे हो। और जो भी तैयारी करने वाले हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप तैयारी करते रहिए, खुद को मोटिवेट रखिए। सेल्फ मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है कि आप दूसरों के भरोसे बैठे रहें, आपको कोई मोटिवेट करेगा आके, उससे काम नहीं होगा। आज आप मोटिवेट हो जाओगे, कल फिर डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है,
तो आप अपने माइंड में रखिए कि आपका एम क्या है? आप क्यों सरकारी नौकरी करना चाहते हो? क्यों इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? आपका गोल क्या है? ये चीज़ें माइंड में रखोगे तभी मोटिवेट रहोगे, ठीक है? आपको पैसा कमाना है, रिस्पेक्ट कमानी है, फैमिली को सपोर्ट करना है, अच्छी शादी करनी है नौकरी के बाद, या जो भी आपका मोटिवेशन का लेवल है या जो भी एम है, उसको माइंड में रखिए, आप अपने आप मोटिवेट रहोगे। सबसे ज़रूरी बात कि अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखिए, मैथ में प्रैक्टिस बराबर कीजिए, स्पीड बढ़ाइए, रीजनिंग में स्पीड बढ़ाइए, जीके, जीएस है, करंट्स हैं, डेली रिवाइज़ कीजिए उन्हें, ठीक है? क्योंकि ये रिवीज़न माँगती है तैयारी, आप डेली पढ़ते रहो, रिवीज़न करो मत, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करो, बहुत पुराने नहीं लेकिन 4-6 साल पुराने क्वेश्चन पेपर सारे उठाओ, उनको रिवाइज़ करो, अच्छे से तैयारी करो। अ, मॉक टेस्ट दो, उनके लिए एक कॉपी बनाओ मॉक टेस्ट में, जहाँ आपको इश्यू आ रहा है, जहाँ आप गड़बड़ हो जा रही है, भूल जा रहे हो चीज़ों को या फँस जा रहे हो सॉल्व करते में, उनको नोट डाउन कर लो, उनको फिर से सॉल्व करो। हफ़्ते 10 दिन लगातार मॉक टेस्ट दो, उसका जो भी डाटा इकट्ठा हो उसको एक बार रिवाइज़ करो, देखो कहाँ गलती हो रही है, आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है ना, आप एग्ज़ाम दे के आ गए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, नॉलेज है, वो ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्यूरेसी कितनी है आपकी, आप कितने टाइम में उन चीज़ों को कर दे रहे हो, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है? और ये घोषणाओं पे, नोटिफ़िकेशंस पे डिपेंड मत रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है? ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जब भी आएगा आपको पता चल ही जाएगा, एग्ज़ाम आप दे ही दोगे। लेकिन तैयारी अपनी जारी रखिए, तैयारी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सिलेक्शन लेना वो हमारे हाथ में ज़रूर है, ठीक है? तो तैयारी करते रहिए। बाकी अगर आप या आपके यार दोस्त, आपके सर्कल में जो भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ। ये चैनल जॉइन करवाइए उन पे भी, ठीक है? और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, और ऐसी ही और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जानकारी के लिए जुड़े रहिए प्रियंकाज़ अकेडमी के साथ। मैथ की तैयारी मैं इस चैनल पे करा रही हूँ, बहुत अच्छे से डिटेल में, कई सारे चैप्टर में करा चुकी हूँ। आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, तो आइए आप चैनल को जॉइन कीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है? एंड मेहनत करते रहिए, तैयार रहिए, क्योंकि मौका जब भी आए सिलेक्शन नहीं चूकना चाहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।